जैसा कि आपको पता है कि यूनो ऐप से आप कई सारे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसलिए आज हम यूनो ऐप से पर्सनल लोन अप्लाई के बारे में जानेंगे। किन लोगों को लोन मिलेगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है और लास्ट में जो मेन पॉइंट है कि आपको लोन कैसे मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडी गाइड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें, उसके साथ ऑल नोटिफिकेशन करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इस लोन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको एक सैलरीड पर्सन होना चाहिए। अगर आप लोग एक गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन हो तो ये लोन बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है और इसके साथ आपका जो अकाउंट है वो एसबीआई पर होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है लेकिन सैलरी जो है वो आपके अकाउंट पे आता है, आप एक अच्छे रिकॉग्नाइज्ड कंपनी पर काम कर रहे हैं कई सालों से, तब भी आपको ये लोन मिलता है। इसको अप्लाई करने के लिए जैसा कि अभी हमने कहा कि आपको एसबीआई का कस्टमर होना चाहिए और आपके मोबाइल पे यूनो ऐप डाउनलोड करके रखना होगा, तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपकी फ़ोटो और 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप चाहिए और अगर आपका कोई लोन चल रहा है, चाहे वो कार लोन हो या पर्सनल लोन, तो आप उसकी डिटेल्स अपने पास रखें क्योंकि जब भी आपको फॉर्म फिलअप करना होगा उन डिटेल्स की आवश्यकता होगी। तो आइए अब मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। पहले आप अपने यूनो ऐप को खोल लीजिए और अगर आपने इसे कई दिनों से अपडेट नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अपडेट कर लीजिए। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसमें लॉगिन नंबर वगैरह दे के लॉगिन कर लेना है, तो मैं लॉगिन कर लेती हूँ। ये मेरा यूनो ऐप का स्क्रीन है, आप देख सकते हो। अभी आपको ऊपर जो लेफ़्ट साइड में 3 डॉट है उस पर क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करते ही आपके सामने जो ये नया स्क्रीन आ जाएगा, इसमें आप देख सकते हो मेरे 3rd नंबर पर लोन का ऑप्शन आ रहा है। हो सकता है आपके 3rd नंबर पर या 4th नंबर पे आ जाए, तो आपको लोन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने लोन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल लोन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, ये कई तरह के लोन आपको मिलते हैं। तो पर्सनल लोन पे आपको क्लिक करना है, तो पर्सनल लोन पे मैं क्लिक कर देती हूँ। अब देखिए इसका जो स्क्रीन है कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे आपको होम लोन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, उसके साथ कार लोन के लिए भी ऑप्शन है, एजुकेशन लोन के लिए भी ऑप्शन है, एक्सप्रेस क्रेडिट लोन, जो मैं लोन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, वो है एक्सप्रेस क्रेडिट लोन। और इसके नीचे में है गोल्ड लोन, तो आप लोग गोल्ड लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम लोग एक्सप्रेस क्रेडिट लोन के जो नीचे आपको आपको नो मोर का ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ पे क्लिक करके सारी बातें आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखा है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी पे लिखा है कस्टमर शुड बी परमानेंट एम्प्लॉय विथ मिनिमम 1 ईयर ऑफ सर्विस विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज़। इसका मतलब है कि आप जो नीचे में देख रहे हो, नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, उनमें आपको कम से कम 1 साल तो आपका जॉब का जो होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये लोन मिलता है। तो पहले नंबर पर जो आ रहा है वो है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद जो आता है क्वासी गवर्नमेंट, सेंट्रल पीएसयू, प्रॉफिट मेकिंग स्टेट पीएसयू, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रिपोर्ट। तो आप लोग अगर इन सब के अंदर में आते हो तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके नीचे लिखा है कि आपकी जो मिनिमम इनकम है वो मंथली वो 5000 होना चाहिए या 5000 से ऊपर का होना चाहिए। अगर 5000 से नीचे का होगा तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। अब देखते हैं फीचर्स में क्या है। फीचर्स में आपको कई सारी बातें बताया गया है। इसमें जो मेन बात है वो है आपको इसमें 15 लाख तक लोन मिलता है, वो भी 5 साल के लिए अगर आप एलिजिबल हुए तो। और यहाँ पे लिखा है लो इंटरेस्ट रेट विथ एडिशनल कंसेशन ऑफ 0.5% इन केस ऑफ चेक ऑफ। तो जो लोग चेक ऑफ के अंदर आते हैं उन लोगों के लिए ये सुविधा है। इसके बाद जो आता है नो मार्जिन नो सिक्योरिटी नीड, आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देना है इसके लिए। और इसके बाद जो आता है आपको कोई गारंटर भी नहीं चाहिए। और सेकेंड लोन के बारे में भी लिखा है जो आप लोग 1 साल के बाद अप्लाई कर सकते हो। पहले लोन के बारे में ही बात कर लेते हैं।
और इसमें अगली जो सुविधा है वो है आपको इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो बहुत ही कम देना हो पड़ रहा है, वो 1% का। तो अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पैन कार्ड चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास आधार कार्ड है या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, तो आप इन सब में से किसी एक को भी चुन सकते हैं। 3 नंबर का जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए। तो बस इतने ही चीज़ों की आवश्यकता होगी। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो मिनिमम टर्म लोन के लिए, तो इसमें और एक बात ये है कि ये आपको 2 सुविधाएं दिया जाता है यहाँ पे, एक टर्म लोन के लिए और एक ओवरड्राफ्ट के लिए। तो जो अगर आप लोग टर्म लोन के लिए अप्लाई करते हो, जिसमें मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट है वो है 11.65% और मैक्सिमम जो है वो 14.65%। उसके बाद ओवरड्राफ्ट की जो बात करें तो उसमें है मिनिमम 12.15% और मैक्सिमम 15.15%। तो ज़्यादा लोग जो है टर्म लोन के लिए ही जाते हैं। और ईएमआई कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं, तो आप जितने लोन के लिए एलिजिबल होगे, बैंक आपको बता देगा कि आप इतने लोन के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको उतना लोन चाहिए, ये कम का चाहिए, आप लोग निर्धारित कर सकते हो। नीचे आपको लोन पीरियड का ऑप्शन आता है, आप लोग कितने दिनों के लिए कितने मंथ के लिए ये लोन चाहते हो वो आपको भरना होता है। उसके बाद नीचे उसके हिसाब से ही आपकी जो ईएमआई है वो आपको कैलकुलेशन करके बता देगा। तो आप इस तरह से लोन को अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है और मेरा कोई भी सैलरी अकाउंट पे नहीं आता है, इसलिए आप देख सकते हो मैं अगर अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगी तो ये लोग मेरा नो एलिजिबिलिटी का ये दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैं अप्लाई करके आपको नहीं बता सकती। अब जो मेन बात है वो ये है, जब आप इसके लिए लोन के लिए अप्लाई कर दिया और बैंक ने आपको कंग्रेचुलेशन भेज दिया कि आप इतने लोन के लिए आपका इतना लोन अप्रूव हो चुका है, क्या उसके बाद आपके अकाउंट पे लोन आ जाता है? तो आपको ये बता दें कि उसके बाद भी कुछ प्रोसेस होता है, तभी आपको ये लोन मिलता है। जैसा कि हो सकता है आपको बैंक से कॉल आए, लेकिन ऐसा भी बहुत केसों में देखा जाता है कि बैंक से कॉल नहीं आते हैं। आपका लोन जब भी अप्रूव हो जाता है तो आपको जो कंग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाता है, तब उसमें आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी दिया जाता है। तो आपको वो एप्लीकेशन नंबर लेके, क्योंकि आजकल तो मोबाइल लेके ही सभी लोग जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग अपने मोबाइल को खोल कर भी दिखा सकते हो। उसके बाद बैंक का प्रोसेस शुरू होगा और उसके बाद ही आपके अकाउंट में पैसा जमा होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई लोग इसके इंतज़ार में रह जाते हैं कि बैंक से कॉल आएगा, अगर नहीं आया तो आप लोग देर ना करें, लेकिन मैक्सिमम केस में कॉल कर ही लेते हैं बैंक। तो आप लोग ऐसे ही अप्लाई करके इस लोन को ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।